आज हम बात करेंगे कि सिंस और फॉर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले समझते हैं सिंस और फॉर लगता कहाँ पर है। देखिए, सिंस और फॉर अमूमन ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है। आपको पता होगा कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कंटिन्यू हो, साथ में टाइमिंग आ रही हो, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका हिंदी में मतलब हुआ जहाँ पर लास्ट में रहा है आए, साथ में टाइमिंग आए। जैसे अगर मैं ये बोलूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, देखिए इसमें टाइमिंग नहीं आ रहा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कहलाएगा। जब मैं ये बोलूँ मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, कि मैं 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ, कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, कि मैं 4 महीने से पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पर टाइमिंग भी आए साथ में कि मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, अगर यही चीज़ हम पास्ट में कहेंगे कि वह 2 साल से दिल्ली में रह रहा था, है ना, वह 2 महीने से पढ़ा रहा था, वह 3 दिन से घूम रहा था, दैट मीन्स टाइमिंग देखिए आ रहा है, घूम रहा था, कब से घूम रहा था, 3 दिन से, ठीक है। वो 6 महीने से अपने बहन के लिए लड़का देख रहा था, 6 माह देखिए दिया जा रहा है, ठीक है। वह पिछले 4 सालों से नौकरी कर रहा था, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। और जब फ्यूचर में समय आए, वह 2 दिनों से दिल्ली में घूम रहा होगा, दैट मीन्स जहाँ पर टाइमिंग आया और साथ में रहा होगा आएगा, तो उसको हम कह देंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आइए हम समझते हैं सिंस फॉर लगता कैसे है। और सिंस का मतलब जहाँ कोई चीज़ हम निश्चित समय बताने के लिए यूज़ करते हैं सिंस, और अनिश्चित समय बताने के लिए फॉर। जैसे मैं बोलूँ मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। अब देखिए मैंने फॉर लगाया, फॉर का मतलब ये होता है कि हो सकता है 2 घंटे ना हुए हों, हो सकता है 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हों, तो ये अनिश्चित है, इसलिए हमने फॉर लगाया। जब मैं ये बोलूँ, जब मैं एक्यूरेट टाइमिंग हो, जैसे मैं सुबह 11 बजे से पढ़ा रहा हूँ, कब से पढ़ा रहा हूँ, 11, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, सिंस। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 11 AM इन द मॉर्निंग। जब फॉर का मतलब समझ में आ रहा होगा, मैं 3 महीने से पढ़ा रहा हूँ, 3 महीने मतलब फिक्स नहीं है, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, ये सब क्या है, यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, फॉर। जब हम फिक्स बताएं कि मैं अक्टूबर से पढ़ा रहा हूँ, कि मैं नवंबर से पढ़ा रहा हूँ, कि मैं 2022 से पढ़ा रहा हूँ, कि 2018 से पढ़ा रहा हूँ, तो हम लगाएंगे सिंस। उम्मीद करते हैं आपको सिंस और फॉर में छोटा सा डिफरेंस जो मैंने समझाया समझ में आया होगा। ऐसे ही अपन पास्ट में भी यूज़ करते हैं सिंस फॉर। अब डिपेंड ये करता है सेंटेंस कैसा है। जैसे मैं बोलूँ वह 2 महीने से दिल्ली में रह रहा था, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 months। ओके, वह 2016 से दिल्ली में रह रहा था, 2016 में बोल रहा हूँ, 2016 से दिल्ली में रह रहा था, तो ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2016। सिंस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मैंने एक एक्यूरेट टाइम बताया 2016। मैंने 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 साल नहीं बोला, मैं एक्यूरेट बता रहा हूँ 2016, ना कि मैं 2015 बोल रहा हूँ ना 17 बोल रहा हूँ, तो हम यहाँ पर लगाएंगे एक्चुअली सिंस। उम्मीद करते हैं आपको सिंस फॉर के जो डाउट्स रहे होंगे, वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये तीनों में डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। और सिंस फॉर का यूज़ कैसे करते हैं ये भी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड दिस वीडियो टू अदर्स, सो दैट मैक्सिमम लोग हमारे वीडियोज़ को देख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि लोग जान सकें कि मैं यहाँ पर जो शिक्षा दे रहा हूँ उसका कोई चार्जेस नहीं है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर क्लासेस लेता हूँ, और उम्मीद करते हैं कि आप करेंगे। थैंक यू एवरीवन।